जिसके पास राजनीति करने के लिए कुछ सामान नहीं बचता तो वो ढूंढता है कि मैं सामान कहाँ से लेकर के आऊं। तो उनको एक मौका मिला छोटा सा, तो उन्हें उसे बुलाने का काम कर रहे हैं। वो गलत नहीं कर रहे हैं। विपक्ष है, विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो निभा रहे हैं। देखिए, अब अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ये भी कह दिया है कि योगी जी जो है कालनेमी है, कालनेमी बनकर बैठ गए हैं। लेकिन वो बहुत बड़े संत हैं, हम उनके विषय में कुछ गलत शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरा देश जानता है कि जबरदस्ती जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहलाता है या अपने आप को बड़ा संत बोलता है, अपने आप को बोलता है, तो वो इतना बड़ा संत है नहीं जितने बड़े वो अपने आप को बोलते हैं। उगलाहट हो रही है क्योंकि आने वाले समय में सनातन वैदिक धर्म की ताकत पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है और आने वाले समय में मक्का मकेश्वर महादेव मंदिर भी सजकर रहेगा। मैं यदि रथ पे बैठ के जाऊंगा तो ही मेरा स्नान होगा। तो जो व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिए हैं वही व्यवस्थाएं सभी संतों के लिए हैं और अन्य संत भी वहां पर उसी प्रकार से स्नान करने के लिए गए हुए थे। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब तमाम जनता के मन में सवाल है, क्या 2027 के अंदर फिर तिवारा भाजपा सरकार बनाएगी? 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या योगी जी आ रहे हैं या फिर योगी जी जा रहे हैं? जी, क्या लगता है? क्योंकि विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि 2027 में जो है इस बार रवानगी है बाबा जी की। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी उत्तर प्रदेश की जनता है जी, ये योगी जी के नाम की इतनी बड़ी दीवानी है कि ये तो तस्मस होने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी, क्योंकि उनका दिमाग फिसल गया, बहुत दिन हो गए उन्हें सत्ता से दूर रहे हुए, उन्हें लगता है कि सत्ता में हमारे परिवार का ही राज रहना चाहिए, हमें ही रहना चाहिए, तो वो सपने देखते देखते रहे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनाने जा रही है। प्रयागराज के अंदर आपने देखा अभी हाल ही में घटना जो है जिसको लेकर स्वामी महाराज जी है, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, उनको लेकर तमाम बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव जी उनका सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। देखिए, जिसके पास राजनीति करने के लिए कुछ सामान नहीं बचता तो वो ढूंढता है कि मैं सामान कहाँ से लेकर के आऊं। तो उनको एक मौका मिला छोटा सा, तो उन्हें उसे बुलाने का काम कर रहे हैं। वो गलत नहीं कर रहे हैं। विपक्ष है, विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो निभा रहे हैं। देखिए, अब अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ये भी कह दिया है कि योगी जी जो है कालनेमी है, कालनेमी बनकर बैठ गए हैं। लेकिन वो बहुत बड़े संत हैं, हम उनके विषय में कुछ गलत शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरा देश जानता है कि जबरदस्ती जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहलाता है या अपने आप को बड़ा संत बोलता है, अपने आप को बोलता है, तो वो इतना बड़ा संत है नहीं जितने बड़े वो अपने आप को बोलते हैं। शंकराचार्य का एक और कहना है कि जिस प्रकार लाई गई थी कि सनातन की सरकार है, धर्म की रक्षा करती है, अब देखिए धर्म भी अब संकट में, साधु संतों को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है। पहले तो आप शंकराचार्य की हिस्ट्री, आप तो मीडिया से हैं, सब आप जानते ही हैं, पूरा देश भी जानता है कि वो किस प्रकार से शंकराचार्य बने थे। उसके पीछे हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन अच्छा है अगर कानून व्यवस्था आपको कहती है, प्रशासन अगर आपको कहता है कि आपको वहां पर रथ पे बैठ के नहीं जाना है, तो आप पैदल भी जा सकते थे, कहीं इतना बड़ा आपका अपमान नहीं होने वाला था। बाकी संत भी पैदल जा रहे थे, बाकी दुनिया भी पैदल जा रही थी, ऐसा नहीं था कि आपको ही रथ पे बैठ के जाना था। तो अगर आप व्यवस्था बिगाड़ोगे, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था बिगाड़ेगा तो ऐसे ही होगा। आपने देखा हो किसान आंदोलन दिल्ली में तो हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वहाँ योगी जी का राज है, वहाँ पे कानून के हिसाब से सब कुछ चलेगा, चाहे उसमें महामंडलेश्वर हो चाहे आम नागरिक हो, सभी के लिए कानून समान है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे चलो माफी मांग लेते हैं और मामला सुलझा लीजिए और स्नान कर लीजिए। नहीं, देखो, सम्मान हम लोग संतों का करते हैं। कोई जबरन संत बना है या कोई वास्तव में संत है, सबका सम्मान करते हैं, तो इतना हमारा फर्ज भी बैठता है कि जी आप संत के नाते आपका सम्मान भी है, आप जाइए स्नान भी करिए, लेकिन अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। लगातार उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। क्या शंकराचार्य का चयन कोई सरकार करती है, किस तरीके से होता है? शंकराचार्य का जो चयन होता है वहाँ की उससे पहले वाले शंकराचार्य जो भी उनकी व्यवस्था उस तरह से होता है, लेकिन अपने आप को खुद घोषणा कर देना, अगर मैं आज घोषणा कर दूं मैं सहारनपुर का ये हूँ विधायक हूँ, तो आप लोग मानोगे नहीं, कोई नहीं मानेगा। तो इस तरह से अगर उस प्रक्रिया के साथ वो आ गया, और हम उसके विषय में पढ़ना नहीं चाहते बीजेपी के लोग, अगर आप है, आपका सम्मान है, कानून के तरीके से आप लोग स्नान करें जाएं, उसके लिए हम कोई मना नहीं कर रहे, हम आपका सम्मान भी करते हैं, सभी संतों का सम्मान करते हैं। देखो आज के सम्मेलन में भी सभी संत आए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से संतों को मनतों सभी का सम्मान करती है। चलिए कुछ और भाजपा कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं प्रयागराज में हुई घटना को लेकर? देखिए, जो मेरे से पूर्व अभी आदरणीय मनोज ठाकुर जी द्वारा बताया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति, और वो भी वो विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को लेकर अपना राजकाज चलाने का काम किया, पूर्व में भी, आज वो कि एक
कथाकथित शंकराचार्य जी के साथ खड़े होकर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और हिंदुओं को जागृत ये एहसास कराने का काम करा रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए हम भी उसी प्रकार खड़े हुए हैं जिस प्रकार से भाजपा सरकार खड़ी हुई है। तो इस विषय में अखिलेश यादव जी की जो बयानबाजी है, मैं तो उसको एक ढोंग मानता हूँ। देखिए किस तरीके से वहां पर शिखा खींची गई, किस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, क्या यह उचित मानते हैं आप इन चीजों को? देखिए, आज जिस स्थान पर हम लोग खड़े हुए हैं वहां पर अनेक हिंदू समाज के जो हमारे पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय संत लोग हैं, उसमें जैन मुनि आज भी उसी प्रकार से पैदल अपनी यात्रा करके इस स्थान तक पहुंचने का काम किया। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि एक छोटे से बात को लेकर व्यवस्थाएं होती हैं, इसमें सरकार का कोई दोष दे रहा है तो ये कोई विषय नहीं है कि मैं यदि रथ पे बैठ के जाऊंगा तो ही मेरा स्नान होगा। तो जो व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिए हैं वही व्यवस्थाएं सभी संतों के लिए हैं और अन्य संत भी वहां पर उसी प्रकार से स्नान करने के लिए गए हुए थे। अब उसको एक अपने लिए ईगो बना लेना कि मैं जाऊंगा तो इस अवस्था में जाऊंगा और ऐसे जाऊंगा, तो ये कोई अच्छा विषय नहीं है, ये निंदनीय है, जिसकी हम लोग भी निंदा करते हैं कि इस तरह का जो उनका बयानबाजी हुई है वो गलत है। अखिलेश यादव जी साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बनी थी, अब वही देखिए साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, खुद संत और साधु संतों को इस तरह बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी में सदैव आम जनमानस का भी सम्मान रखा गया है। साधु संतों के लिए तो मैं कहूंगा कि विशेष रूप से हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितना साधु संतों को सम्मान दिया जाता है, जितना वंदन किया जाता है, वो अकल्पनीय है। तो इस विषय को खाली ये कहकर कि भाजपा सरकार द्वारा ये निंदा का विषय है कि संतों का अपमान हुआ, मैं इसे अपमान की श्रेणी में नहीं गिनता और ना ही जो समझदार व्यक्ति होगा वो इस विषय पर जाएगा। तो आपने देखा ये जनपद सहारनपुर की जनता थी, कुछ और व्यक्ति उनसे बात कर लेते हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के साथ जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं? उसके लिए मैं नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ इतना बात कहूंगा कि आज जिस प्रकार सनातन वैदिक धर्म की ताकत बढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर और ईरान के अंदर, जिस प्रकार 7 करोड़ मुस्लिमों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सत्य सनातन वैदिक धर्म को ग्रहण किया है, आने वाले हिंदुस्तान के अंदर सब मस्जिदों पे ओम का झंडा जल रहेगा। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, इससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, पूरा विपक्ष जो भी ऐसा केंद्र में बैठा है या कहीं भी बैठा है, उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, बौखलाहट हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में सनातन वैदिक धर्म की ताकत पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है और आने वाले समय में मक्का मकेश्वर महादेव मंदिर भी सजकर रहेगा।